Good morning, dear students. Myself Satyavijay Chaturvedi. Today we are going to study about when a body rotates at inclined plane, then what is the acceleration. In previous video, you watched about the kinetic energy of rolling body and what is the rolling motion. Rolling motion, the combined motion of translational motion and rotational motion. For example, when a wheel rotates at the surface, this ring doing the rolling motion because its center traveling translational motion, and this surface doing to the rotational motion. So this is rolling motion. Means rolling motion is the combined of translational motion and rotational motion. इस चैप्टर का जो आज लास्ट वीडियो में बनाने चल रहा हूँ वह है यदि कोई बॉडी इंक्लाइन सरफेस पे बिना स्लिपिंग किए क्या हो रही है, रोलिंग करते हुए नीचे आती है, उस कंडीशन में उस पे कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक्सीलरेशन उस बॉडी का कितना होगा. तो हमें जो एक्सीलरेशन फाइंड करना है इंक्लाइन प्लेन पे वह कितना होगा, इसके लिए फर्स्ट यू वॉच एन इंक्लाइन प्लेन. दिस इज योर इंक्लाइन प्लेन and a body put here. एक इंक्लाइन प्लेन है जिस पे एक बॉडी आपने पुट किया. तो इस बॉडी पे तीन फोर्स अप्लाई हो रहा है. 3 forces अप्लाई ऑन दिस बॉडी. फर्स्ट वेट ऑफ बॉडी इन डाउनवर्ड. इस बॉडी का वेट जो mg नीचे की तरफ, इफ द मास ऑफ बॉडी bm, देन द वेट ऑफ बॉडी mg टूवर्ड्स द डाउनवर्ड्स एंड दिस एंगल बी थीटा. सो mg हैव 2 components. फर्स्ट component is this and other is this. This angle be theta. This angle be theta. When body rotate towards the downwards, जब बॉडी नीचे की तरफ आ रही होगी उस कंडीशन में बॉडी के ऊपर की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है Fs, जो अपोजिट डायरेक्शन में. जब बॉडी नीचे चलेगी तो हमेशा आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में फ्रिक्शन में बताया था कि when body rotate which direction, then friction is apply always opposite. जब कोई बॉडी किसी डायरेक्शन में जाती है तो उसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है. तो इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है बॉडी पे या Fs या अपोजिट डायरेक्शन में है Fs. And mg have 2 components. First components, this is base in this triangle. Okay, this is the connected to this angle, so this is the cos theta, mg cos theta. जो साइड में कई बार कंपोनेंट्स को डिवाइड करना पीछे बताया, जो एंगल से सटा हुआ साइड है, जो एंगल से कनेक्ट साइड है, कनेक्टेड साइड हमेशा कौन सा कंपोनेंट्स होता है, cos theta. एंड अदर इज परपेंडिकुलर, opposite side of theta is perpendicular, so this is sine, this parallel to this, so it is the mg sin theta. And this force balanced with the normal reaction force n, which is denoted by n. जो mg है यह नीचे नहीं जाता. हमने आपको FBD बताया था ड्रा करना, फ्री बॉडी डायग्राम.
उसमें हमने बताया था जो mg वेट होता है, mg कॉस, यह इसके अपोजिट रिएक्शन से बैलेंस होता है। और जो यह नीचे की तरफ आ रहा है, अगर यह नीचे आता है इसका मतलब यह हुआ इसका रिजल्ट कितना होगा, इसमें एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, बॉडी नीचे की तरफ आ रही है। व्हेन बॉडी रोटेट टू डाउनवर्ड्स देन mg sin थीटा माइनस fs is equal to apply a force when the mass of body is m and acceleration be a. mg sin theta opposed to downwards, mg sin theta rotate to downwards, mg sin theta जो कंपोनेंट्स है वह डाउनवर्ड्स इसके अप्लाई होता है और इसको बॉडी को रोकने का कार्य जो होता है ऊपर की तरफ, इसका जो अपोजिंग फोर्स है, जो अपोज करने वाला फोर्स है वह Fs है, तो हमने लिख दिया माइनस Fs इज इक्वल टू m इंटू ए। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। ओके, मैंने कहा जब बॉडी रोटेट होते हुए नीचे की तरफ चली है, जब बॉडी नीचे जा रही थी उस कंडीशन में बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हुआ, नीचे की तरफ mg sin थीटा अप्लाई हुआ। चूंकि बॉडी जो है नीचे जा रही है तो इसका मतलब इफेक्टिव फोर्स जो होगा दिस इज mg sin थीटा, किससे, फ्रिक्शनल से। तो mg sin थीटा माइनस Fs इज इक्वल टू m इंटू ए, इक्वेशन फर्स्ट। बट आपको पता है कि जो यह mg cos थीटा है, बॉडी ना ही नीचे गई ना ही ऊपर गई, दोनों का रिजल्ट कितना आएगा, जीरो, माने mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू जीरो। और आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि जो mg cos थीटा है, mg cos थीटा इज इक्वल टू n से बैलेंस होता है, इक्वेशन नंबर 2। व्हेन बॉडी रोटेट टू डाउनवर्ड्स, जब बॉडी रोलिंग करते हुए नीचे की तरफ चल रही थी, जब बॉडी नीचे जा रही थी उस कंडीशन में, जब बॉडी नीचे की तरफ चली, इस कंडीशन में इस बॉडी में टॉर्क आएगा। वह टॉर्क कितना होगा, टॉर्क, इफ द रेडियस ऑफ द बॉडी इज r देन टॉर्क टाउ इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स Fs इंटू r, Fs इंटू r। बट यू नो इक्वेशन A, suppose this is the equation A, but we know that tau is equal to I into alpha, बिकॉज जब बॉडी नीचे आ रही थी तो बॉडी में दो रोलिंग मोशन कर रही है बॉडी, तो इसमें लीनियर एक्सीलरेशन भी होगा और रोटेशनल एक्सीलरेशन, इसलिए मैंने दिखा दिया यहाँ पे कौन सा एक्सीलरेशन, रोटेट करते हुए बॉडी नीचे आई, अल्फा। सो टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन ए एंड बी, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, इक्वेशन ए और बी का जब आप कंपेयर करते हो, बिकॉज दिस लेफ्ट साइड इज इक्वल, सो राइट हैंड साइड ऑलवेज इक्वल, सो आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू एफ एस मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन, और एफ भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स इंटू आर, और F इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, F इज इक्वल टू आई अल्फा अपॉन आर। बट वी नो A इज इक्वल टू लीनियर एक्सीलरेशन, A इज इक्वल टू R इंटू अल्फा, A इज इक्वल टू R इंटू अल्फा। सो वी कैन राइट अल्फा, सो F इज इक्वल टू, so F is equal to, sorry, A is A I alpha is equal to alpha is equal to R into alpha, ओके। तो आप देखे हो कि F is equal to I into alpha upon R, so A is equal to R into alpha, so we can write alpha is equal to A upon R, putting this value in equation, so F is equal to I upon R into A upon R,
आई ए अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एफ. दिस इज द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन. सो दिस वैल्यू एफ पुट इन द इक्वेशन फर्स्ट. अब इस वैल्यू एफ को मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूं. पुटिंग दिस वैल्यू एफ इक्वेशन फर्स्ट में मैं पुट कर देता हूं. एफ एस और एफ लिख सकते हो तो एम जी माइनस साइन थीटा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ मीन्स आई ए अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू ए. ओके, ट्रांसफर दिस वैल्यू. एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए प्लस आई ए अपॉन आर स्क्वायर. We can common in this process a, so we can write mg sin theta, mg sin theta in this process common small a, so we have common a. Find m plus I upon r स्क्वायर, I upon r स्क्वायर. ओके, हम चाहे तो कुछ और कॉमन कर सकते हैं. वी कैन कॉमन m बिकॉज यम को यहाँ से हम हटाना चाहते हैं. यदि हम यम को यहाँ से हटाना चाहें तो यम जी साइन थीटा इज इक्वल टू a इंटू यम 1 प्लस आई अपॉन m आर स्क्वायर, यम आर स्क्वायर. ओके, यम आर स्क्वायर. सो यम कैंसिल, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन यम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सीलरेशन. इफ द गिवन रेडियस ऑफ गायरेशन जब दिया होता है उस कंडीशन में फॉर्मूला होता है एम के स्क्वायर इनिशिया का, आई जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस यम के स्क्वायर अपॉन यम आर स्क्वायर. यम कैंसिल इज इक्वल टू ए. सो वी फाइंड जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सीलरेशन के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. वी पुट इन दिस प्लेस रिलेटेड द ऑब्जेक्ट. हम आई की जगह अदर तरह से पहले पुट कर सकते हैं कि हमें मालूम है कि जो रिलेशन होता है बॉडी, यदि कोई बॉडी सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल बॉडी रोटेट होते हुए आ रही है, उस कंडीशन में आई की वैल्यू 1/2 यम आर स्क्वायर. अब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे. आपका फॉर्मूला तो यही है एक्सीलरेशन का. आप चाहो तो यहीं से एक्सीलरेशन इतने पे ही छोड़ सकते हैं. यह वैल्यू भी फाइंड की जा सकती है, इससे भी एक्सीलरेशन फाइंड हो जाएगा. लेकिन यहाँ से इफ द रोटेटिंग बॉडी इज सिलेंडर, अगर जो रोटेट करने वाली बॉडी है वह सिलेंडर है तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर की चाहिए. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू m हाफ यम आर स्क्वायर. सो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, a इज इक्वल टू g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 1/2 यम आर स्क्वायर अपॉन यम आर स्क्वायर. यम आर स्क्वायर कैंसिल. a इज इक्वल टू g साइन थीटा अपॉन 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2. So we can write a is equal to acceleration is equal to 2/3 g sin theta. This is the acceleration of a cylinder when the cylinder rotate at the inclined plane. जब कोई सिलेंडर इंक्लाइन प्लेन पे रोटेट होते हुए नीचे की तरफ आता है, उस कंडीशन में एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं. ओके, तो फार्मूला आपका हुआ एक्सीलरेशन का यह. अब अगर हमको वैल्यू निकालनी हो एंगल की,
यह हमने एक्सीलरेशन जब इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी कर रही थी, जब बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे रोटेशन करते हुए नीचे की तरफ आ रही थी, उस कंडीशन में मैंने बताया कि अगर बॉडी सिलेंडर है तो एक्सीलरेशन क्या होगा। एक्सीलरेशन होता है a = 2/3 g sin थीटा। हो सकता है बॉडी स्फीयर हो जो इंक्लाइंड प्लेन पे चलती हो, तो केवल एक आपको बात क्लियर करनी है उस समय कि जो इनर्शिया की वैल्यू रखनी है वह वहाँ पे आपको पीछे मैंने पढ़ाया होगा, वीडियो में होगा, इनर्शिया तब जो बॉडी है, जो रिजिड बॉडी है, सिलेंडर है तो इनर्शिया सिलेंडर की पुट करते हैं। अगर रिजिड बॉडी स्फीयर है तो जो वहाँ पे इनर्शिया पुट की जाएगी वह स्फीयर की पुट की जाएगी। अब हमें यह क्वेश्चन आना है, अगर मान लो कि इफ द बॉडी रोटेट एट द इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग, देन व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन सिलेंडर एंड द इंक्लाइंड प्लेन। कोफिशिएंट क्या होगा सिलेंडर और इंक्लाइंड प्लेन्स के बीच में। अगर यह सिलेंडर नीचे जो आ रहा था जिसका आपने एक्सीलरेशन फाइंड किया, इसका कोफिशिएंट क्या होता है, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट म्यू एस। आपने यह फॉर्मूला फ्रिक्शन वाले चैप्टर में देखा होगा, वीडियो में फ्रिक्शन, जिसको नहीं पता वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, वीडियो है फ्रिक्शन का। तो फ्रिक्शन में आपको मैंने बताया था म्यू एस = F अपॉन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N। बट आपको F की वैल्यू अभी नहीं फाइंड है। अब यह F की वैल्यू कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, अगर हम A की वैल्यू यहाँ पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो हमें F की वैल्यू आ सकती है, फ्रिक्शन की वैल्यू आ सकती है। अगर मैं यहाँ पे इस टॉपिक को थोड़ा इरेज करता हूँ, इसके बाद देखिए आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को mg sin थीटा, mg sin थीटा माइनस F = m into a एक्सीलरेशन फॉर सिलेंडर एट इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पे सिलेंडर के लिए एक्सीलरेशन 2/3 g sin थीटा। ओके, सो F = mg, F को मैंने उधर ट्रांसफर किया, बाकी वैल्यू इधर आती है, तो mg sin थीटा, यह प्लस इधर आएगा -2/3 mg sin थीटा। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मिलती है एलसीएम 3, तो 3 mg sin थीटा माइनस 2 mg sin थीटा अपॉन 3। F की वैल्यू जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो अपोज कर रहा था सिलेंडर का नीचे आने के लिए, उस फोर्स की जो वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो आपको मिलता है mg sin थीटा अपॉन 3 फॉर सिलेंडर। सिलेंडर के लिए जो अपोजिंग फोर्स है, जो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, F = mg sin थीटा बाई 3। लेकिन आपको हमने अभी जो बताया टॉपिक, वो कोफिशिएंट फाइंड करना है, अपोजिंग फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स नहीं फाइंड करना है। तो इस F की वैल्यू को मैं अपने फॉर्मूले में पुट कर देता हूं, तो जो वैल्यू मिलती है, अगर इस वैल्यू को मैं इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस आर म्यू = F अपॉन N, द वैल्यू ऑफ F = mg sin थीटा अपॉन 3 mg sin थीटा अपॉन 3 इंटू N नॉर्मल रिएक्शन, जो रिएक्शन लग रहा है इस बॉडी पे, जो ऊपर की तरफ लगा था, मैंने फिगर में दिखाया है पीछे, वह कितना हो जाएगा mg cos थीटा, mg cos थीटा, mg कैंसिल, 1/3 साइन अपॉन cos tan थीटा। तो जो सिलेंडर है, सिलेंडर के लिए कोफिशिएंट जो होगा 1/3 tan थीटा। ओके, इसी तरह आप स्फीयर का भी फाइंड कर सकते हो। तो यह हियर गिवन ए न्यूमेरिकल, ए सिलेंडर ऑफ मास 5 kg, a cylinder of mass 5 kg and radius 30 centimeter is rolling down an inclined plane। एक सिलेंडर है जो इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग करते हुए नीचे आता है। गिवन द मास ऑफ सिलेंडर, गिवन दिया है द मास ऑफ सिलेंडर m = 5 kg, द मास ऑफ सिलेंडर इज 5 kg and radius r
is equal to 30 centimeter. Okay, when the cylinder is rolling down an inclined plane at angle 45 degree, given this angle is given, theta is equal to 45 degree with the horizontal. Calculate first force of friction. What is the force of friction? Second, acceleration with which the cylinder roll down. वह एक्सीलरेशन क्या है जिससे सिलेंडर रोल करते हुए नीचे आता है? व्हाट इज द एक्सीलरेशन? एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन एंड व्हाट इज द म्यू एस. तो इस न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले आप केयर करेंगे जो बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे रोल डाउन करते हुए नीचे आती है वह बॉडी है क्या? स्फीयर है या सिलेंडर है? लिखा है क्वेश्चन में अ सिलिंड्रिकल बॉडी सिलेंडर के रूप की है. यदि बॉडी सिलिंड्रिकल है तो पीछे मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है कि व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स F 1/3 mg sin थीटा. ओके, एंड दूसरी कंडीशन एक्सीलरेशन के लिए भी मैंने सिलेंडर के लिए आपको फॉर्मूला अभी कुछ समय पहले डिराइव किया. वह सिलेंडर है तो एक्सीलरेशन 2/3 g sin थीटा. और इफ द बॉडी इज सिलेंडर देन म्यू इज इक्वल टू 1/3 tan थीटा. इस फॉर्मूले का यूज करके आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट आपको फाइंड करना है व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन mg sin थीटा. सो F इज इक्वल टू m 1/3 mg sin थीटा. सो 1/3 द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू 5 kg, 5 इंटू g 9.8 इंटू साइन थीटा साइन 45 डिग्री. ओके, 1/3 इंटू 5 इंटू g इंटू साइन 45 डिग्री. वी फाइंड 1/3 5 इंटू 9.8 इंटू 1/√2. इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, जो आएगा वो आपका फोर्स होगा. ठीक, कैलकुलेशन तो कर सकते हैं. एक्सीलरेशन 2/3 g sin थीटा, 2/3 g की वैल्यू 9.8 इंटू साइन 45 डिग्री और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 एंड म्यू इज इक्वल टू 1/3 tan थीटा. तो अगर म्यू फाइंड करना है फ्रिक्शनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू इज इक्वल टू 1/3 tan 45 डिग्री 1/3 इंटू tan 45 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है साइन 45 की 1/√2, cos 45 की √2 और tan 45 की साइन अपन cos कर देंगे तो कितना आना है वैल्यू आएगा 1. ओके, कितना है 1. तो जो म्यू की वैल्यू हुई वह कितना हो गया 1/3. इसका आंसर चेक कर लीजिएगा. ठीक, आप सॉल्व कर लेना. यह आपका पहला न्यूमेरिकल्स जो माने बॉडी जो इंक्लाइन प्लेन पे रोटेशन करती है, बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे यदि रोटेशन करती है तो वह बॉडी कौन सी है, सिलेंडर है या स्फीयर है, इस बात को केयर करना पड़ेगा न्यूमेरिकल लगाते समय. और उसका डेरिवेशन मैंने पीछे पढ़ाया. यदि बॉडी सिलेंडर है तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स 1/3 mg sin थीटा. इफ द बॉडी इज सिलेंडर देन एक्सीलरेशन इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2/3 g sin थीटा एंड म्यू इज इक्वल टू 1/3 tan थीटा.